नमस्कार, सुप्रभात। ब्रह्मा कुमारी के नवप्रभात पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ मेधावी। आज कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी 15 नवंबर सोमवार का दिन है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो एक साधक और साधना की मिसाल बयां करती है। एक फकीर घने जंगल में तपस्या कर रहा था। राजा उससे बड़ा प्रभावित हुआ और उससे महल में चलकर सुखपूर्वक रहने का आग्रह किया। पहले तो फकीर ने मना कर दिया, परंतु जब राजा ने बहुत आग्रह किया तो फकीर साथ में चल दिया। राजा ने अपने महल के एक सुंदर कमरे को फकीर का निवास स्थान बना दिया। लगभग 7 मास गुजरने पर एक दिन राजा को ख्याल आया कि फकीर तो जंगल को याद ही नहीं कर रहा। शायद वह महल के भोगों में बहुत रम गया है। ऐसा सोचकर राजा ने फकीर से मुलाकात की और प्रश्न पूछा, महाराज, राजा और फकीर में क्या अंतर होता है? फकीर ने अपनी झोली राजा के हाथ में दी और कहा, मेरे पीछे पीछे आओगे तो इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। राजा पीछे पीछे चला, पर थोड़ी दूर जाने के बाद बोला, मेरे प्रश्न का उत्तर तो नहीं मिला। फकीर ने कहा, थोड़ी दूर और चलें। ऐसे कहते कहते वह राजा को शहर से काफी दूर ले आया। राजा के धैर्य का बांध टूट गया। झोला फकीर को देखकर बोला, अब मैं वापस चला। फकीर ने कहा, राजन, राजा और फकीर में यही अंतर है। फकीर को न महलों से राग होता है, न कुटिया से नफरत होती है। हम जंगल में रहें या महल में, सबको साधना के अनुकूल बना लेते हैं। जंगल में भी साधना साथ थी तो जंगल को एक धक से छोड़ दिया, और महल में भी साधना साथ थी तो महल को भी एक धक से छोड़ दिया। राजा को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया और फकीर हरे भरे जंगल में वापस विलीन हो गया। इसीलिए अगर साधना साथ हो तो साधक हर साधनों के साथ होकर भी उससे निर्लिप्त रह सकता है, जैसे फकीर ने किया। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अब वक्त है आपसे अलविदा कहने का, लेकिन जाते जाते आज का सुविचार, नॉलेजफुल की स्थिति में स्थित हों तो व्यर्थ प्रश्नों से बच जाएंगे। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम। अपना ध्यान रखिएगा। ओम शांति।